तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूंगा कि हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे। सो क्लास 10th के लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 लेके आए हैं। मैं मेरे साथ आशीष थपलियाल जो आपका कोचिंग क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा चैप्टर है भाई। बहुत बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है। देखा जाए तो अच्छा भी चैप्टर है, टफ भी है, इजी भी है। समझ में आ जाए तो इजी है, समझ में ना आए तो वो तो हर चैप्टर ही टफ पड़ेगा आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले भाई कुछ बेसिक या कुछ उसका इंट्रोडक्शन देखो। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह अगर देख लो ना, तो आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें शायद ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। शायद अगर आपको इंट्रोडक्शन किसी का भी, अगर आपको किसी भी चैप्टर, ऐसा नहीं मैथ्स की ही बात कर रहा हूँ कि साइंस हो चाहे किसी और अदर ये सब्जेक्ट वगैरह में हो, किसी भी चैप्टर में अगर आपको उसका इंट्रो का थोड़ा अगर नॉलेज है, थोड़ा सा पढ़ रखा है और थोड़ा सा वीडियो वगैरह कहीं देख लिया आपने, तो शायद आपको उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी एक्सरसाइज में। तो कोशिश करिए कि कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है तो उसके इंट्रोडक्शन वगैरह जरूर देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? जो भी इक्वेशन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिखता है, कोई भी इक्वेशन जब आपको इस फॉर्म में दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिखता है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, और क्या होना चाहिए इसमें? where a b and c are a real number and a is not equal to 0। a कभी 0 नहीं होगा, बस ये दिमाग में रखो, ये आपको दिमाग में रखना। अब देखो इससे बेस देखो कैसे, जैसे मैंने कहा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x स्क्वायर है फिर x है फिर कांस्टेंट टर्म है। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 11 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 मतलब x स्क्वायर मतलब स्क्वायर का फॉर्म है। इसकी पावर देखो, सबसे बड़ी पावर देखो, एक्स स्क्वायर दिख रही है, तो इट मीन्स ये क्या जाएगा? आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा अगर दिखता है तो 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने कहा 4x स्क्वायर प्लस का 10 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है वो एक्स स्क्वायर की, वो मेरे पास मेंशन हो रही है। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे कि सर ये इसकी तरह देखो, आपने तो ये ठीक है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0, सर ये तो दिख रहा है इस फॉर्म में, पर ये इसकी तरह तो दिख नहीं रहा है। 2x स्क्वायर की जगह ax स्क्वायर, अच्छा सी कांस्टेंट टर्म यानी कि 4, ये भी ठीक है, पर यहाँ पे सर आपने कहा था ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखना चाहिए। हाँ तो देखो ना भाई, इसको देखो, इसको तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अगर आप लिखना चाहो तो देखो कैसे लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या इसको आप लिखना चाहो तो 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 10 इक्वल टू 0, देखो बना दिया ना ऐसे। देखो इसको आप लोग लिख सकते हो ऐसे, जो bx में b है ना, b को आप लोग 0x ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इक्वल टू 0, देखो बन गई ना इसकी तरह ये इक्वेशन, देखो प्रॉपर देखो ऐसे बन गई है। पर अगर आपके पास इक्वेशन ऐसे बनती है, अगर कैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि साफ साफ के लिए, अच्छा इसको अगर आप, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, नहीं, हाईएस्ट पावर देखो इसको नहीं बना सकते हैं। देखो लिखा हुआ है ना मैंने स्टार्टिंग में, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर हो सकते हैं और ए जो है कभी भी 0 के साथ 0 नहीं होगा, ठीक है, तो इसको जो है हम ऐसे नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो आप, चाहे ऐसा हो चाहे 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक देखो बहुत सिंपल से सोचो, सुनो,
इक्वेशन होनी चाहिए 2x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, पहले मैंने बोला था 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। बिल्कुल, ये दोनों इक्वेशन हैं। अब कभी कभी आपका क्वेश्चन मिलता है ऐसा 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप जो है चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। पर अगर ऐसा दिखता है आपको 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो भाई उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत करना, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है वो। ठीक, चलो इसको तो मिटा देते हैं। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा डीप में मीनिंग देखो, जितना तुम्हारे मतलब का है और जितना तुम्हें समझना चाहिए उतना लेके चलो, कि कितना जो है मेरे को आना चाहिए, कितना मतलब मेरे को आके मैं क्वेश्चंस कर सकूं, इतना समझो। बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं कि भाई क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इतना बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हो गई। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर चल रहा है तो क्लास 9th भी अगर थोड़ा बहुत याद होगी तो क्लास 9th में था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सपोज मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, मैंने कहा x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। मान लो कोई क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, समझते हैं इसको, है ना। अच्छा, और क्वेश्चन इसको समझने के साथ साथ देखो क्या लिख के आएगा, सॉल्व। सॉल्व ऐसा लिखा हुआ आएगा, लिख दिया x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो कुछ मेंशन नहीं है, तो दो मेथड है आपके पास। एक मेथड कौन सा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक मेथड तो वही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में देखो कैसे कर सकते हो आप लोग, x² प्लस 3 प्लस 3 6, x प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा क्या लिख सकते हो, x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इनमें से आप लोग पेयर बनाते थे तो x और x प्लस 3 ऐसे लिखते हैं। इसमें से भी कॉमन लिया, x प्लस 3 यहाँ लिया इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स में मेरे सेम सेम मिल गए, x प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी क्या, माइनस का 3। दो क्यों, x की सेम वैल्यू आ रही है माइनस की 3। यहाँ भी देखो यही आ रही है और x इज इक्वल टू माइनस का 3, दोनों x की सेम वैल्यू मिल गई मेरे को। सॉल्व करने पे, सॉल्व मतलब x वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो डायरेक्ट भाई लिख दो। पर अगर जो है आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि सॉल्व, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखो करते हैं। अगर फिर से लिखा है सॉल्व करो, सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन देखो दे रहा हूं आप लोग को, x² प्लस का 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन, पर मेंशन अगर है विद द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। यहां पे लिख देते हैं कहीं पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लिखा है सॉल्व करो विद द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मेंशन है सिर्फ सॉल्व करो भैया, ये सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। पर अगर क्वेश्चन में है सॉल्व करना है विद द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर आपको सॉल्व करना है यही क्वेश्चन, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले देखो कहीं पे मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है स्प्लिटिंग में जहां बच्चे मतलब स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर पाता है, नहीं आ पाता है उनका एक्चुअल में जो आंसर होता है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपके जो है x की सारी वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो, ठीक। अब देखो इसमें देखो क्या कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ a के साथ, देखो 1 है ax², देखो b, अगर मैं b की बात करूँ तो b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू बात करूँ तो c की वैल्यू देखो 9 है। कैसे, इसके साथ कंपेयर करोगे ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ अगर आप लोग कंपेयर करो इसको, तो देखो ना x² तो ठीक है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x² के साथ कौन सा नंबर है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं दिखता है यानी कि उसके साथ 1 होता है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। bx, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 6 है, c इक्वल टू 9। अब इन वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूं बच्चों, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में b² बोले तो
6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू बोले 1, सी की वैल्यू बोले तो 9 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ इसको, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 36 माइनस 36 अपॉन 2 1 जा 2, ठीक है। अच्छा इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये तो कैसा बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 अपॉन 2, चलो उसका तो कुछ मिलेगा नहीं मेरे को यहाँ पे, तो माइनस का 6 अपॉन 2, माइनस का 6 अपॉन 2 का मतलब होता है माइनस का 3। देखो एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई यहाँ पे, माइनस का 3, एक्स की वैल्यू देखो मिल गई सेम। दोनों तरीके से देखो, दो तरीके होते हैं सॉल्व करना, या एक्स आपको अगर निकालना है तो एक्स निकालने के दो तरीके हैं, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड से निकाल लो आप लोग जो कि चल रहा है, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप स्प्लिटिंग करोगे आपको वो दो नंबर नहीं मिलेंगे कि जिससे आप लोग स्प्लिट करके, ये तो एक इजी सा क्वेश्चन समझाया है कि कैसे होगा, कौन से दो नंबर हैं, हो सकता है रूट में आ जाए, हो सकता है वो नंबर आपको मिल ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, यहां से भी आप x निकाल सकते हो और यहां से भी आप लोग x निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन में आएगा सॉल्व विद द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक मेथड से, तो भैया तब ये यूज करना, लिखा आएगा सॉल्व तब आपको सीधे सीधे ऐसे करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग कर सकते हो, पर उससे पहले ये ध्यान रखना, आपको देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रही क्वेश्चन कि नहीं दिख रही है, दिख रही है बस, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा चेक करना है आप लोगों ने, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अब इसके आगे देखते हैं ये नेचर ऑफ रूट्स। देखो बहुत मैंने क्या बोला कि डीप में भी नहीं जाएंगे और इतना भी नहीं वो करेंगे कि भैया कि आपको समझ में कुछ आए ना। इस चैप्टर में एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है कि नेचर ऑफ रूट्स, ये भैया ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी मिलते हैं और सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स पहचानने के लिए देखो तीन चीजें ध्यान रखो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन देखो जैसे सपोज ये आता है ऐसा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो है नेचर ऑफ रूट फाइंड करना, नेचर ऑफ रूट फाइंड मतलब एक तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी है। नेचर ऑफ रूट मतलब ऐसा नहीं कि क्या फाइंड करना, कुछ नहीं, जैसे एक सिंपल सा इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इन्होंने कहा है कि भैया इसका नेचर फाइंड करो, तो नेचर मतलब आपको असल x फाइंड करना है। अब x फाइंड तो करना है, अब इसमें तीन कंडीशंस है, देखो कैसे, अगर d इज इक्वल टू 0 आता है, अब d क्या है, d पे पहले आता है, देखो d होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि d निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर d की तीन वैल्यू आ सकती है, देखो या तो d 0 के इक्वल हो सकता है, या d जो है 0 से छोटा हो सकता है, या d 0 से बड़ा हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं मिलेगा नहीं। d की तीन ही वैल्यू मिल सकती हैं, या तो d इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो d इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या d इज लेस देन 0 हो सकता है। तो ये देखो ये एक छोटे से इससे समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इसका नेचर फाइंड करो या x फाइंड करो, जिस हिसाब से आप समझना चाहो इसको। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखना है कि ये d इक्वल टू 0 बन रहा है कि d इज लेस देन बन रहा है, या d इज ग्रेटर देन 0 बन रहा है, ठीक है, सॉरी d इज लेस देन 0 बन रहा है। अब वो तो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा दिया है कि क्वेश्चन इसके साथ साथ दे रखी है, तो वो तो हर बच्चा बोलेगा सर हाँ इसकी वैल्यू तो d की वैल्यू जो है 0 ही मिलेगी, पर समझो कि अगर ये यहाँ पे ऐसा ना दिया होता और लिखा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है और फाइंड द नेचर, फाइंड करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कुछ ऐसा फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो देखो ये फाइंड करने के लिए, अच्छा a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, अब वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ 1 कैसे, देखो ये इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नंबर नहीं है तो यानी कि यहाँ पे 1 होगा। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस का 6 मिल जाएगी, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा इस a b c को यहाँ पे रख के देखते हैं क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देखो b स्क्वायर बोले तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है 9,
तो सॉल्व करूंगा 36 माइनस का 36 माइनस 36 होता है 0। तो डी की वैल्यू देखो कहाँ, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब डी की वैल्यू देखो मेरे पास 0 आ गई, तो मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये सॉल्व करने पे 0 इक्वल टू 0, डी 0 मिल गया। अब यहाँ डी 0 मिल जाएगा तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे। अब देखो ये सॉल्व करना चाहो तो देखो आप सॉल्व कर लो, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे मिल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये कर दो, 3 प्लस 3 6 होता है, 3 3 से 9 होता है, ऐसा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0, यहाँ पे x बाहर ले लो तो x माइनस 3, यहाँ माइनस का 3 बाहर ले लो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में मिल जाएगा x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो x की क्या लिखा हुआ था, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तो x की वैल्यू देखो अगर मैं यहाँ से लिखूँ x माइनस 3 इक्वल टू 0 चाहे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो दोनों केसेस में देखो क्या मिल रहा है, x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। दोनों केसेस में x की वैल्यू 3 मिल रही है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आएगा फाइंड द नेचर या सॉल्व करो, ठीक है, तो d की वैल्यू 0, देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया, d की वैल्यू 0, ठीक है, d इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो 2 इक्वल, देखो 2 इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे। ये इसके लिए देखो बिल्कुल मिल गया आपको। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा चेक करते हैं। देखो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दूसरा लेके आता है। देखो चलो अब इसको देखते हैं। अब d इज ग्रेटर देन 0, d अगर 0 से बड़ा है, चलो ये तो हो चुका है मेरा कंप्लीट। अगर d की वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी है तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो x की वैल्यू 2 मिलेंगी पर 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। अब देखो कैसे, अब मैं इस क्वेश्चन को देखो, इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे से पहले देखूं, चेक करूं कि भैया इसका नेचर क्या है, मतलब d की वैल्यू, देखो यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन बना के दे दिया, तो अंडरस्टूड है कि भैया कि d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी ही आएगी। पर ये क्वेश्चन मान लो कि कुछ ऐसा दिया है, अब सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है। देखो सॉल्व करके a की वैल्यू मेरे पास 7 है, b की वैल्यू मेरे पास देखो 2 है, और c की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 3 है। अगर मैं इस a b c को इसमें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखूं तो देखो क्या मिलता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4ac बोले तो ac, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3। तो d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 इंटू 4 होता है भैया तुम्हारा 84, यानी कि 84। तो d इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 88 मेरे को देखो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, देखो 88 मिल गया। अब ये बताओ ये 88 0 से बड़ा है कि छोटा है। 88 जाहिर सी बात है इतना बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर तो है नहीं। तो d इज इक्वल टू 88, यानी कि अगर d अगर 88 आ रहा है तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो क्या कि d इज ग्रेटर देन 0। भाई ये तो समझ में आ गया, d इज ग्रेटर देन 0। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या, 2 रियल एंड क्या था भैया, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसी इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करोगे 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने पे x की आपके पास 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, चलो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। चलो मैंने दिखाना था d इज ग्रेटर देन 0, तो d इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मेरे को मिल गए हैं। इसी तरीके से आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो आपको समझना है। इसके बारे में तो थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन क्लास 11th अगर आप पढ़ना चाहो तो 11th में भैया, और कोई 10th का बच्चा 11th का पढ़ना चाहे तो और अच्छी बात है। बाकी देखते हैं। अब
d इज लेस देन 0। अब इसी क्वेश्चन को लेके फिर से सॉल्व करता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो बताओ ए बी सी की वैल्यू, अब तो भाई सबको समझ में आ गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3। ए बी सी को उठा के इसमें वैल्यू रख दो, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 25 माइनस 12, तो d इज इक्वल टू 13। अच्छा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ क्यों, d की वैल्यू 13, यानी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, 8x स्क्वायर करते हैं इसको, यहाँ पे 8 कर देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो 4ac मतलब यहाँ पे 8 कर दिया है। अच्छा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना। चलो अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 25 माइनस 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 कितना होता है भैया, 96। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 माइनस 96। चलो d की वैल्यू कुछ ऐसे। अब 96 में से अब देखो भाई 25 को मैं माइनस कर रहा हूँ तो 1 और यानी कि 7, तो d, अब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस का 71 आ जाएगा। देखो माइनस करना तो वैसे ही होता है, 96 में से 25 को माइनस करोगे तो 71 आएगा, माइनस वैसे ही होता है। पर छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर माइनस करते हो तो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। ये बहुत सारी वीडियो वगैरह में मैंने बता रखा है। तो d इज इक्वल टू माइनस का 71। अगर d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 71, तो ध्यान से देखो ना, d इज ग्रेटर देन, सॉरी d इज लेस देन 0। d की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब -1 -2 -3 -4, d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही। तो अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही तो क्या लिख सकते हो हम, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स जो है नहीं आएंगे। अब इसको करना चाहो तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको अगर आप करोगे 8x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। अब देखो इस वाले को मैं कर रहा हूँ किससे, पहले यहाँ पे a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था मेरे पास, उसको, उसकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस का b बोले तो माइनस का 5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac को अभी हमने सॉल्व करा, तो यानी कि माइनस का 71 आ रहा है, माइनस का 71 अपॉन 2a बोले तो 16, कुछ ऐसा आ रहा है। देखो अंडर रूट में देखो क्या आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है माइनस का 71। अंडर रूट में अगर माइनस का 71 आ रहा है तो सीधे सीधे लिख दोगे नो रियल रूट्स। अगर अंडर रूट में आपके पास कोई भी वैल्यू, कहीं पे भी अगर अंडर रूट में आपके पास ऐसा दिख रहा है, कैसा कि x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का कोई भी नंबर ले लो आप, 10 मान लो, या अंडर रूट में माइनस का 9 मान लो, अंडर रूट में माइनस का 11 मान लो, कुछ भी। अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास अगर नेगेटिव का नंबर आ रहा है, देखो नेगेटिव आ गया, तो सीधे सीधे क्या लिख दोगे इसके नीचे, नो रियल रूट्स। इसके नीचे सीधे सीधे क्या लिख दोगे, इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे, इसके नीचे नो रियल रूट्स, ऐसे लिख दो। तो देखो इन तीन चीजों पे आपको बहुत सही से ध्यान रखना है, वर्क करना है। देखो एक बार जरूर देखो यार वीडियो, ऐसा नहीं कि एक बार देखो, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ देखो। अगर ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना इंट्रोडक्शन है, चल रहा है अभी क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं। हाँ जो ये क्वेश्चन बीच में ये है ना, जो इक्वेशंस डालेंगे आपको समझाने के पर्पज से बता रखा है कि भाई इसको कुछ इस तरीके से करना है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है। तीन चीजें हैं, अगर आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को,
अगर डी की वैल्यू अगर 0 मिल रही है, जैसे अभी हमने इसमें वैल्यू रखने पे डी की वैल्यू 0 निकाली थी, जहां डी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसके 2 रियल रूट्स मिल जाएंगे आपको, दो मतलब x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी सीधे सीधे, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, d की वैल्यू 0 से बड़ी आने पे क्या मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिलेंगी और 2 अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, तो x की कोई वैल्यू नहीं, नो रियल रूट्स लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, देखो अंडर रूट में माइनस का 71 आ रहा है, तो नो रियल रूट्स, यहाँ तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा नेचर फाइंड करो इसका, तो d इज लेस देन 0, देखो d की वैल्यू माइनस का 71 आ रहा है, तो d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो इसके नीचे लिख सकते हो नो रियल रूट्स लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सो छोटे से कुछ वीडियो हैं, उनको जरूर आप लोग देखो, अगर आप लोग को समझ में आता है ये, तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम लोग और ऐसे वीडियो बना सकें। सो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।